रात के 10 बज चुके थे, लेकिन वो बुजुर्ग अकेला बैठा हुआ ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही राजीव नाम का एक आदमी, जो पास की दुकान से चाय लेने गया था, उस बुजुर्ग को देखकर ठिठक गया और पास जाकर झिझकते हुए पूछा, बाबा, इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? घर नहीं जाना है क्या? और रो क्यों रहे हो? बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा। राजीव ने ध्यान दिया कि बुजुर्ग के पास सिर्फ एक फटी चादर थी, जो ठंड से बचने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। राजीव को एहसास हुआ कि यहाँ बात कुछ और ही है। ये आदमी कहीं जाने वाला नहीं लगता। राजीव ने चाय वाले से 2 चाय ली और एक कप बुजुर्ग के हाथ में दिया। बाबा, जब तक आप बोलोगे नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बुजुर्ग ने धीरे धीरे चाय का घूंट लिया और गहरी सांस भरी। बेटा, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। राजीव हैरान हुआ, पर आपका घर कहाँ है? बुजुर्ग ने चाय का कप जमीन पर रख दिया और बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले मैं भी किसी का पिता था, किसी का अपना। पर वक्त के साथ मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। बेटा बड़ा हुआ, नौकरी करने लगा और फिर मुझे बोझ समझने लगा। बहू को मैं पसंद नहीं आया और एक दिन मुझे घर से निकाल दिया। राजीव का दिल पसीज गया। राजीव को यह सोचकर धक्का लगा कि किसी का अपना पिता सड़क पर रहने के लिए इस तरह मजबूर हो सकता है। बाबा, क्या आपने कभी अपने बेटे से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की? बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें बुझी हुई थी। बेटा, जब अपने ही दिल से निकाल दें तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खुद नौकरी करता था, एक छोटे से कमरे में रहता था, लेकिन किसी को रात के समय ठंड में इस अवस्था में छोड़ देना भी उसके बस की बात नहीं थी। आप मेरे साथ चलिए बाबा, जब तक कुछ और इंतजाम नहीं होता आप मेरे घर रह सकते हैं। बुजुर्ग ने पहली बार राजीव को गौर से देखा। बेटा, तू मुझे क्यों अपनाना चाहता है? क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता बाबा। राजीव बुजुर्ग को अपने साथ लेकर अपने रूम पर आ गया। उसने बाबा को एक गर्म कंबल दिया और खाने के लिए रोटियां परोसी। बुजुर्ग ने पहली बार चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद राजीव ने सोचा कि वो बुजुर्ग के बेटे से संपर्क करने की कोशिश करेगा और उसने बहुत मुश्किल से एक पुराने पड़ोसी से उनका पता लगाया और फ़ोन किया। हेलो, क्या आप श्रीकांत बोल रहे हैं? दूसरी ओर से कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर आवाज़ आई, हाँ, आप कौन? मैं राजीव बोल रहा हूँ। आपके पिता से मिला था कुछ दिन पहले। फ़ोन पर कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर श्रीकांत की भारी आवाज़ आई, वो अभी कहाँ पर हैं? श्रीकांत की आवाज़ भर्राने लगी। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा भैया। जब मेरी पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, तब मैं शहर से बाहर था। जब लौटा तब तक देर हो चुकी थी। राजीव को अब समझ आया कि शायद यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। अगले दिन श्रीकांत राजीव के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला और जैसे ही बुजुर्ग ने अपने बेटे को देखा, उनकी आंखें भर आई। पापा, इतना कहते हुए श्रीकांत उनके पैरों पर गिर पड़ा। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। अब राजीव को एहसास हुआ कि वह एक अनजान मुसाफिर की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि एक परिवार को फिर से जोड़ रहा था। श्रीकांत अपने पिता को वापस अपने घर ले गया। बुजुर्ग ने जाते जाते राजीव को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने जो किया है वो कोई अपना भी नहीं करता। राजीव हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस दिन राजीव को एहसास हुआ कि कभी कभी छोटी सी दयालुता किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।
मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।